हेलो 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 हेलो। जय हिंद, नमस्ते। देखिए, अब आप लोग को बताने वाले हैं इतिहास। इतनी जोर इतिहास माने कहानी। इतिहास में बीती हुई कहानी को आपको बताएंगे एकदम मूवी की तरह। आप लोग एकदम माइंड में सेट हो जाएगा, माइंड में कहानी की तरह एकदम धीरे धीरे आपको जो समझ में आ जाए वही। देखिए, इतिहास कुछ ऐसा हम लोगों को भी काम करना चाहिए जो इतिहास में हम लोग का नाम हो। करेंगे ना? प्रॉमिस करें, कीजिएगा। देखिए, आज बीत जाएगा तो आज भी इतिहास में आ जाएगा। इतनी जोर बीत इतिहास में कहानी, जो बीत गया वो इतिहास हो गया। लेकिन सब इतिहास थोड़ी होगा। जो इम्पोर्टेंट हो वही इतिहास है। ये नहीं कि आज हम खाना खाए ये भी इतिहास हो गया, हम सो गए ये भी इतिहास हो गया। कुछ नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही इतिहास है। इतिहास में आने के लिए बहुत कर्म करना पड़ेगा। इतिहास पढ़ना तो बहुत आसान है, लेकिन इतिहास खुद का पढ़वाना बहुत मुश्किल है। क्या है? बड़ा मुश्किल है। देखिए, इतिहास स्टोरी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोरी। देखिए, इतिहास का जनक कहते हैं हेरोडोटस को। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। इतिहास का जनक किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। देखिए, इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया: प्राक इतिहास, आदि इतिहास, ऐतिहासिक। कितने वर्गों में? 3 इतिहास में, 3 वर्गों में बांटा गया इतिहास को। क्या क्या? प्राक इतिहास, आदि इतिहास, ऐतिहासिक। देखिए, प्राक इतिहास जिसको हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल का मतलब जिसमें क्या होता है, पत्थर की सामान ज़्यादा यूज करते थे, इसीलिए उसका पाषाण काल प्राक इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राक इतिहास कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया होगा, आशा करते हैं। देखिए, इसका प्राक इतिहास के जनक किसको कहते हैं? ब्रोसफुट को। क्या? ब्रोसफुट को। ब्रोसफुट से याद रखना है, ब्रोसफुट। क्या याद करना है? ब्रोसफुट। क्या याद करना है? ब्रोसफुट। किसको याद करना है? ब्रोसफुट। प्राक इतिहास का जनक ब्रोसफुट। देखिए, प्राक इतिहास को, इसमें लिखित कोई साक्ष्य नहीं है। तो सूरा भाला लेकर चित्र बनाया है, ऐसे ही पता चला है। कुछ खड़ा वड़ा मिला है, इसका लिखित कोई साक्ष्य नहीं है। प्राक इतिहास के क्या नहीं है? प्राक इतिहास के प्री हिस्ट्री जिसको कहते हैं। देखिए, पाषाण काल। क्या? पूरा पाषाण काल। इसमें हम लोग आदि मानव थे। हम लोग क्या थे? आदि मानव थे। किसमें? पूरा पाषाण काल में। पूरा पत्थर, पूरा आदि मानव थे एकदम। इसमें केवल हम लोग काम था खाना खाना, सो जाना, खाना, जानवर को मारो, कुछ भी करो, लेकिन खाओ। खाना परस्त है, खाना खाने के लिए जीते। कुछ तो ससुरा अभी भी ऐसा ही है, खाना खाता है, सोता है। 3 बार उठेगा, खाना खाएगा, गेम खेलेगा, सो जाएगा। आज के युवा डिजिटली हो रहा है। उठेगा, जागेगा, खाएगा, 1.5 GB खत्म करेगा, सो जाएगा। ऐसे है जिंदगी। टाइम नहीं है फिर कि आपको टाइम दे। टाइम को बड़ी इज्जत कीजिए महाराज। टाइम बहुत रुचने वाली है। आपकी जो होगी ना, उससे भी ज़्यादा टाइम रुचता है। आज आप समय का बर्बाद कीजिए, कल आपको बर्बाद करेगा। लिख लीजिए, समय को बर्बाद कीजिए आज, आपको कल बर्बाद करेगा। टाइम का पास इतना टाइम नहीं है कि आपको टाइम दे। इसलिए पूरा पाषाण काल में हम लोग कहते एकदम आदि मानव थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। मध्य इतिहास में थोड़ा सा बुद्धि आया। अरे, मध्य पाषाण काल में, पाषाण मतलब पत्थर। मध्य पाषाण काल में हम लोग छोटे हथियार बनाना शुरू किए, और जो हम उन ग्रुप में जो मरता था उसको क्या करते थे? अंतिम संस्कार करना सीख लिए। क्या? किसमें? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण में, पाषाण काल में खेती करना सीख गए। खेती कीजिएगा तो रहना पड़ेगा ना। जैसे हम लोग मकई बोते हैं, घोड़परास खा जाता है, उसको भगाने के लिए उसमें क्या बनाते थे? एक क्या रख देते हैं उसको, क्या मचान कहते हैं। मचान पर सो जाते हैं। बुढ़ऊ लोग जो होंगे उसको सुता दिया जाता है। रखवाली कीजिए मकई को। जहाँ खेती कीजिए उसका रखवाली करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा ना। तो क्या, नौ पाषाण में हम लोग खेती करना शुरू कर दिए, घर बना लिया, आवास। वही मचान का मतलब समझिएगा, आवास।
अब अकेले रहिएगा, अकेले तो नहीं रह सकते हैं, कुत्ता पोस लिए। क्या पोस लिए? कुत्ता। सबसे पहले किसको पोसे? कुत्ता को। किसको? कुत्ता। कुत्ता बहुत थोड़ा सा भी खा लेगा और जी हजूरी करने में एक नंबर जानवर है। इसके जैसे जी हजूरी वफादार नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? वफादार। लेकिन ससुरा आजकल तो कुत्ता जैसा हो गया है लोग, वफादार। दिन भर खिलाइए, वफादार तो नहीं लेकिन कुत्ता जैसा जी जरूर जरूर करेगा, दुम हिलाएगा, खाने के लिए दुम हिलाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर। वफादार तो नहीं मिल सकते हैं कुत्ता जैसा, लेकिन दुम हिलाने वाले मिल जाएंगे थोड़ा सा खा कर भी। देखिए, अब पहिया बना लिए थे। क्या बना लिए थे? पहिया। किसमें? नवपाषाण काल में, उत्तर पाषाण काल, जिसको तम पाषाण काल का, जिसने तांबा का खोज किए। किसका खोज किए? तांबा का खोज किए। देखिए अब समझिए, पूरा पाषाण में क्या थे? आदि मानव। समझ में आया? मध्य पाषाण में क्या थे हम लोग? मध्य पाषाण में छोटे हथियार, छोटे हथियार, पत्थर के गहने, छोटे हथियार, अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार करना सीख लिए थे। क्या कर लिए थे? अंतिम संस्कार करना सीख लिए थे। नवपाषाण काल में खेती, खेती, आवास, पहिया, कुत्ता। क्या किए थे? कुत्ता को पासे थे। उत्तर में मतलब पाषाण काल के अंतिम काल, इसमें तांबा का खोज किए। बस तांबा, तांबा। सबसे पहले मानव, देखिए 2 क्वेश्चन बन गया। मानव शरीर, मानव द्वारा सबसे पालतू बनाने वाला सबसे पहले पोसा गया जानवर कौन सा है? कुत्ता। और सबसे पहले खोजा गया धातु तांबा। क्या है? तांबा। यहीं पे खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन है वन लाइनर, वो बता देते हैं। देखिए, मानव द्वारा सबसे पहले खोजा गया खोज क्या है? आग। क्या है? आग। आग का खोज सॉरी किसमें किए थे? आदि मानव थे तभी खोज कर लिए थे। किसका? आग का। मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला खोज क्या है? आग की। उसके बाद है मानव द्वारा सबसे पहला संस्कार क्या सीखा गया? अंतिम संस्कार। ससुरा अंतिम, शुरू में अंतिम संस्कार सीख लिया। उसके बाद देखिए, मानव द्वारा सबसे पहले खेती किया गया किसका? जौ और गेहूं का। किसका? जौ और गेहूं का। कहाँ का? पाकिस्तान में मेहरगढ़ में। पाकिस्तान में मेहरगढ़ में, पाकिस्तान में मेहरगढ़ में 7000 BC में। 7000 BC में। कितना? 7000 BC में। कितना? 7000 BC में। समझ में आया? देखिए कितना? 7000 BC में मानव द्वारा सबसे जानवर सबसे पहला कुत्ता और सबसे पहला धातु तांबा। चावल का परिणाम कहाँ, चावल का प्रूफ उदाहरण कहाँ मिला है? इलाहाबाद में। मानव द्वारा चित्र बनाना सीख लिया था। मानव उस समय चित्र बनाना सीख लिया गया था। कहाँ से? मध्य प्रदेश के भिंड से। कहाँ से? मध्य प्रदेश के भिंड से। कहाँ से? भिंड से। ये हो गया आपका खत्म। देखिए, प्राक इतिहास खत्म, एक दिन में खत्म। प्राक इतिहास एक दिन में खत्म। देखिए, प्राक इतिहास के कितनों वर्ग में बांटा जाए? 4। पूरा पाषाण काल में हम लोग आदि मानव थे, आग के खोज किए थे। मध्य पाषाण काल में छोटे हथियार, अंतिम संस्कार करना सीख लिए थे। नव पाषाण काल में खेती, आवास, पहिया, कुत्ता पालन करना सीख लिए थे। उत्तर पाषाण काल में तांबा का खोज किए थे। क्या किए थे? इसको तम्र पाषाण भी कहता है। उत्तर पाषाण में तांबा का खोज किए थे। और हम लोग क्या सबसे पहले खेती किसका किए थे? जौ और गेहूं का। सबसे पहले जौ और गेहूं का। कहाँ पर? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। कहाँ? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में। चावल का परिणाम कहाँ से मिला है? इलाहाबाद से। कहाँ से मिला है? इलाहाबाद से। कहाँ से मिला है? और चित्र बनाना उस समय सीख लिए थे। क्या सीख लिए थे? चित्र बनाना। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भिंड में। कहाँ? भिंड में। ये हो गया प्राक इतिहास खत्म। प्राक इतिहास का जनक किसको कहते हैं? ब्रूसफुट को। किसको कहते हैं? ब्रूसफुट को। किसके कहते हैं? ब्रूसफुट को। याद है? अब प्राक इतिहास खत्म। अब समझाते हैं आपको आदि इतिहास। आदि इतिहास थोड़ा सा लंबा है लेकिन चलेगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है? देखिए, ये तो हो गया आपका। अब ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। इसी में पढ़ते हैं सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता। एक यहाँ 1750
2500 से लेकर 1750, सॉरी 2500 BC से लेके 1750, ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्या? ईसा मसीह के जन्म से पहले। कितना? जन्म से पहले, क्या? जन्म से पहले। समझ में आया? समझ में आया? सिंधु घाटी सभ्यता, क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय का सभी सभ्यता सिंधु नदी में जाकर जो जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब जो नदी के किनारे बसा था, वो नदी सीधे जाकर सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती थी, सिंधु नदी में मिलती थी, सॉरी सिंधु नदी में मिलती थी। जैसे हम लोग छपरा किस नदी के? घग्गर के किनारे है। किसके? घग्गर के किनारे है। और आके कहाँ मिलती है? गंगा में। कहाँ मिलती है? गंगा में। तो इसको क्या बोलते हैं? गंगा घाटी सभ्यता बोलेंगे। क्या बोलते हैं? गंगा घाटी। पटना कौन सी सभ्यता कहा जाएगा? गंगा घाटी सभ्यता। क्या कहा जाएगा? गंगा घाटी सभ्यता। देखिए, आद्य इतिहास का जनक किसको कह देते हैं? आद्य इतिहास के जनक कह देते हैं इसको कहते हैं किसको? इसको कहते हैं जॉन मार्शल। किसको कहते हैं? जॉन मार्शल को। आद्य इतिहास के जनक किसको कहते हैं? जॉन मार्शल को। किसको? जॉन मार्शल को। देखिए, इसमें लिखा हुआ साक्ष्य मिला है, आद्य इतिहास में लिखा हुआ साक्ष्य मिला है, सोचो कोई पढ़ ही नहीं सकता है। प्राकृतिक इतिहास में लिखा हुआ साक्ष्य मिला ही नहीं था, इसमें मिला है तो कोई पढ़ ही नहीं सकता है। आद्य इतिहास में क्या नहीं मिले? कोई नहीं पढ़ सकता है। क्या नहीं मिल सकते? कोई पढ़ नहीं सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी थी, शहरी। एकदम अच्छा से लोग रहते थे वहाँ पर। क्या रहते थे? अच्छे से लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के आकार त्रिभुजकार थी। कैसे थी? त्रिभुजकार थी। त्रिभुजकार थी। कैसे थी? इसका क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल कितना था? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर कितना थी? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। क्या थी? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। भारत का कितना क्षेत्रफल है? 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कितना किलोमीटर स्क्वायर? 32 लाख। देखो, खुदाई दयानंद सहनी का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था? जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैनसन को थी। किसको? चार्ल्स मैनसन को मिली। सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वेक्षण कनिंघम ने किया था और नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। खुदाई दयानंद सहनी ने करवाया था और सर्वाधिक शहर गुजरात में मिला था। किसमें? भारत में मिला था। कहाँ पर मिला था? गुजरात में। समझ में आया? देखिए, सिंधु घाटी के सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं? मंडा। क्या कहते हैं? मंडा। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ऊपरी हिस्सा को मंडा, जिसको उत्तर भी कहा जाता है। क्या कहता है? उत्तर भी कहा जा सकता है। सिंधु घाटी के सबसे ऊपरी हिस्सा मंडा चीनाब नदी के किनारे बसा है। किसने? चीनाब नदी के किनारे। निचला दयावान है। क्या? दयावान। किस नदी के किनारे? फ्राक्स नदी के किनारे। किसका? फ्राक्स नदी के किनारे। पूर्वी में आलमगीर। किसका? आलमगीर। क्या? आलमगीर। पूर्व में। पश्चिम में सुक्ता गेंड। किसका? सुक्ता गेंड। क्या? सुक्ता गेंड। क्या? सुक्ता गेंड। इसका ट्रिक है सम बराबर एड। सम बराबर एड। सम से सुक्ता गेंडोर, सुक्ता गेंडोर, म से मंडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दयावान। तो सम बराबर 8। समझ में आ गया? ऊपरी हिस्सा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। याद हो गया? याद हो गया? अब देखिए, सबसे पहले खुदाई 1921 में हड़प्पा की हुई थी। किसका? हड़प्पा में हुई थी। हड़प्पा। किसका? हड़प्पा। किसने करवाया था? दयाराम सहनी ने। इसमें जब 1921 में हुआ तो इसमें मिला था कुम्हार चाक। जो कुम्हार लोग चाक नहीं रखते हैं, उस पर बैठ के बर्तन वर्तन बनाते हैं, वो मिला था। क्या मिला था? वो मिला था। गोदाम मिला था। गोदाम, अन्न रखने के लिए गोदाम मिला था। आवास मिला था। गोदाम रखने के लिए गोदाम होगा तो आवास जरूर होगा। मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। उसके बाद ओखली मिली थी। क्या मिली थी? ओखली। कहाँ? हड़प्पा में। उसके RH 37 कब्रिस्तान मिला था। उसके बाद निम्न मिले थे हाथी मिली थी। हाथी के ऊपर स्वास्तिक, हाथी रहेगी तो स्वास्तिक चिन्ह ही रहेगा। तो क्या क्या मिला? 1921 में किसका खोज हो गया था? हड़प्पा का। किसने खोजवाया था? दयाराम सहनी ने। किसने कहा? दयाराम सहनी ने। क्या क्या मिला था?
इसके में मिला था कुमराव, कच्चा, गोदाम, आवास, मातृ देवी मूर्ति, ओखली, RH-37 कब्रिस्तान। हाथी का खोपड़ी मिला था। हाथी थोड़ी मिलेगी, हाथी उस टाइम के अभी तक जिंदा हो गई ससुरारी। खोपड़ी मिली थी, खोपड़ी। स्वास्तिक चिन्ह मिलते। स्वास्तिक चिन्ह समझ में आता है? स्वास्तिक चिन्ह देखिए, ये है आपका स्वास्तिक चिन्ह। ये क्या है आपका? क्या है? स्वास्तिक चिन्ह है। क्या है? स्वास्तिक चिन्ह है। यही मिला था उस समय। देखिए ये हो गया हड़प्पा, समझ में आ गया? हड़प्पा समझ में आ गया। अब आते हैं चनहुद्रो। क्या? चनहुद्रो। क्या आते हैं? चनहुद्रो। चनहुद्रो आपको बताने वाले हैं। चनहुद्रो आपको बताएंगे। चनहुद्रो बताने वाले हैं आपको। चनहुद्रो। हड़प्पा समझ में आ गया। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने करवाया था? दयानंद सहनी ने। क्या कर मिला था? आवास, गोदाम, मातृ देवी मूर्ति। अब आते हैं चनहुद्रो। चनहुद्रो कहाँ है? पाकिस्तान में है। चनहुद्रो कहाँ है? चनहुद्रो पाकिस्तान में है। के खोज गोपाल कृष्ण मजमूदार। क्या मिला? कौन है? गोपाल कृष्ण मजमूदार। गोपाल मजमूदार। यहाँ पर चनहुद्रो में महिला का सामान मिला है। केवल महिला का सामान मिला है। जो महिला के फेर में रहेगा वो क्या होगा? मजनू हो जाएगा। मजनू भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मजनू। तो चनहुद्रो की खोज किसने किया? गोपाल मजनूदा। क्या? मजनूदा। क्या? मजनूदा। क्या हो जाएगा? मजनूदा। यहाँ पर केवल महिला का सामान मिला है। जैसे महिला का सामान मिलेगा। ये सिंधु घाटी के नदी सिंधु नदी के किनारे थी। कहाँ? सिंधु नदी के किनारे थी। कहाँ? सिंधु नदी के किनारे। यहाँ पर मिला है महिला का लिपस्टिक, आलता, जितना महिला का सामान था, चूड़ी छोड़कर सब यहीं पर मिला है। क्या? यहाँ पर मिला श्रृंगार का सामान मिला है। महिला का श्रृंगार का सामान मिला है। अब आता है मोहनजोदड़ो। क्या आता है? मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। क्या आता है? मोहनजोदड़ो। चनहुद्रो समझ में आ गया। मोहनजोदड़ो देखिए, मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी। सबसे शहरी क्षेत्र मोहनजोदड़ो ही था। मोहनजोदड़ो फिल्म देखें आप ऋतिक रोशन का? देखिएगा जरूर। इतिहास के बारे में जो बताए फिल्म वो देखना चाहिए। देखिए मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी। देखिए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था। मृतकों का टीला। यहाँ पर ऐसे हुआ लाश मिला ना, जैसे मृतक कोई हमला किया है और मर गया है। RH-37 कहाँ मिला था? हड़प्पा मिला था। कब्रिस्तान मिला था। वहाँ पर कब्रिस्तान मतलब कि अच्छा पैर और कहीं चतुरा मोहनजोदड़ो में कहीं हाथ कहीं और गया है, गर्दन कहीं और, लगता है मृतकों की टीला। एकदम एक पे एक लाश रखा गया है। तो क्या है? मोहनजोदड़ो में मृतकों की टीला। यहाँ पर मोहनजोदड़ो में देखिए आपको क्या मिला है? सभागार, अनागार, स्नानागार, पुरोहित आवास, चौड़ी सड़क, बहुत अच्छा सड़क थी वहाँ का। सूती वस्त्र, दुर्ग, तांबे का ढेर, युद्ध के प्रतीक, कांस की नचनिया और सभी मोहनजोदड़ो में पाया गया। सभी मोहनजोदड़ो में पाया गया था। क्या पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। बताइए मोहनजोदड़ो का खोज किसने? राखलदास बनर्जी। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। किसने? सिंधु नदी के किनारे। और इसका मृतकों की टीला कहा जाता है। सबसे बड़ा अच्छा शहरी व्यवस्था था इसी का। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी। देखिए सभागार, नगर, स्नानागार, पुरोहित आवास, चौड़ी सड़क, सूती वस्त्र, दुर्ग, तांबे का ढेर, प्रतीक, कांस्य का नचनिया सभी पाएगा मोहनजोदड़ो में। अब आते हैं रोपन। क्या आते हैं? रोपन। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की एक और थी जगह रोपन में क्या मिला? रोपन में आपको मिला है रोपन की खोज किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा। किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा। यह सतलज नदी के किनारे है। किसके? सतलज नदी के किनारे है। किसके? सतलज नदी के किनारे है। ये पाषाण काल में बुर्ज होम सेम घटना कश्मीर में। ये देखिए मालिक के साथ कुत्ता को भी दफना दिया गया था। इसमें रूप दिया था कुत्ता के साथ। इसमें बस एक ही खासियत मिला है कि मालिक के साथ कुत्ता को भी मार डालकर एक ही जगह दफना दिया जाता है रोपन में। कहाँ पे? रोपन में। खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा, सतलज नदी, पंजाब। ठीक है।
अब आते हैं बनवाली। नाम है बनवाली, लेकिन काम बनवाली नहीं है, सड़क टेढ़ी मेढ़ी। ये हरियाणा में, इसके खोज करता है रविंदर सिंह। कौन है? रविंदर सिंह। क्या है? रविंदर सिंह। नदी रंगोई, हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में रंगोई। अब आते हैं कालीबाग। कालीबाग का खोज करता है बिक्के थापर बीबी लाल। बिक्के थापर बीबी लाल, घाघर नदी, राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। यहाँ पर मिला है खेत, जोता हुआ खेत, सूरी, हल। यह हो गया। अब आते हैं धौलावीरा। सबसे बड़ा, गुजरात का सबसे बड़ा, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल था, सबसे बड़ा स्थल। देखिए अब आते हैं सुक्ता किंडोर। क्या है? सुक्ता किंडोर। क्या है? सुक्ता किंडोर। घोड़ा के संत, ये गुजरात में है। घोड़ा के संत, घोड़ा का कंकाल और घड़ा में कंकाल। इसमें घोड़ा का कंकाल मिला है और क्या मिला है? घड़ा में कंकाल मिला है गुजरात में। लोथार। सबसे पहले सती प्रथा यहाँ पर मिला है। युगल समाधि, मतलब दो की समाधि एक संग दिया गया है। इसका मतलब कि सती प्रथा सबसे पहले यहीं पर मिला गया है। यह गुजरात में है। बंदरगाह, विदेशी व्यापार, यहाँ पर विदेशी व्यापार होता रहता है। विदेशी मोहर, तराजू, नदी, भोगवा नदी के किनारे है लोथार। अब आते हैं रंगपुर। क्या आते हैं? रंगपुर। क्या आते हैं? रंगपुर। रंगपुर आते हैं। क्या? रंगपुर। इसमें मिला है धान की भूसी, बस धान की भूसी मिला है। क्या मिला है? धान की भूसी। सिंधु घाटी सभ्यता यहीं पर खत्म हुई। सिंधु घाटी सभ्यता यहीं पर खत्म, 2500 से लेकर 1750। हम मिलेंगे अगले दिन कुछ और इसके आगे बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। सपोर्ट कीजिए।